नमस्कार। अभी छात्र नेता दिलीप कल आंदोलन कर रहे था। देखिए, जो असली है उसको जेल भेज दिया गया और जो नकली है उसको छोड़ दिया गया। गर्दनीबाग में दो जगह धरना प्रदर्शन हुआ था। एक हुआ था गर्दनीबाग, एक हुआ था बीपीसी ऑफिस। लड़के को वास्तव में कहाँ जाना चाहिए? बीपीसी ऑफिस जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्या किया, डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्ट करने के बाद धरना प्रदर्शन को ले गया गर्दनीबाग। वास्तव में जो नेता होने किसके आह्वान पर बुलाया गया था? कौन था इस आह्वान को बीपीसी के खिलाफ लड़ने वाला? वह दिलीप कुमार थे और उसके खिलाफ किस ढंग से साजिश रची गई। जो व्यक्ति थे उनको अरेस्ट भी नहीं हुआ, अपने से चले गए थाना में, अपने से कहे पुलिस को कि हमको छोड़ दीजिए, तो उनको पुलिस गाड़ी में सुरक्षित बैठाकर अटल पथ पर छोड़ दिया गया। और उन्हें क्या आश्वासन दिए कि लड़के को हम मना लेंगे। और उन्हें लड़कों के मनाने की बात कहे, लड़कों की मनाने की बात कहे और उन्हें आश्वासन देने की बात कहे। किन ढंग से चोर दरवाजे से बाहर हुए। यही है, गरीब का बेटा जेल में, अमीर का जो पैसे वाला है, मीडिया वाला है। कल जो कवर हो रहा था, सोशल मीडिया जो कवरिंग न्यूज का कर रहा था, सिर्फ दो ही व्यक्ति का कर रहा था। दिलीप तो सफाई गायब था। आज जेल किसको हुआ? जिसको सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया जिसको कवर नहीं कर रहा था, उसी को जेल हुआ। यही है प्रशासन, बाहर है प्रशासन। गरीब का बेटा जेल में, अमीर का बेटा बाहर, यानी पैसे वाले को बेटा बाहर। यही होता था देश की आज़ादी में। देश की आज़ादी के लिए खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर चढ़ गया, लेकिन उसको मीडिया किसको कवर हुआ? उसे मात्र एक पन्ना में इतिहास है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो मीडिया के चाटुकार थे, पूरी इतिहास लिख कर रख गए। वही आज कल साबित हुआ। जो फांसी पर चढ़ गया, जेल चला गया, स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ता हो, सही बात करता हो, वह जेल जाता हो, और जो सही बात नहीं करता हो वह जेल नहीं जाता। छात्र को इस पर एक होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। बीपीएससी ठीक है, बीपीएससी के चेयरमैन आज बाइट देते हैं, मुझे कहाँ था, मुझे कहाँ गए कहा, मूल विज्ञप्ति में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं किए थे। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं किए थे, 4 दिन पहले से मीडिया में चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन पर होगा, तो आपने क्यों नहीं इस पर बयान दिए? दूसरी बात, 90,000 लड़का का फॉर्म नहीं ओपन क्यों नहीं हुआ जब आपका सर्वर डाउन था? जितना दिन आप समय दिए उतना दिन में 15 दिन तो सर्वर डाउन था। कितना दिन लड़का भरा? दूसरा बात, तीसरा बात, ठंडे में परीक्षा लेते हैं क्या? जिसके पास छोटी छोटी बच्ची हो, लड़कियां हो, कैसे दूर जाएगी ठंडा में? जिसके पास पैसा नहीं हो, होटल कैसे ले सकता? ये 3 मुद्दा था। परीक्षा को एक्सटेंड करना, परीक्षा के एक्सटेंड करने के बाद फॉर्म को रीओपन करना और नॉर्मलाइजेशन। छात्र दिलीप एकदम सही आवाज उठा रहे थे। कितना मार खाए लाठी के, लड़कियां भी लाठी की मार खाई, जो आंदोलन कर रहे तो भी मार खाए। यही न्याय है जी। गरीब का बेटा जेल में चला गया, जो ईमानदार का बेटा है जेल में चला गया। आज बेउर जेल भेज दिया। कौन अपराध किया था? किसको गोली मारी थी? किसके क्या कर रहा था? वह व्यक्ति सिर्फ मांग कर रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मांग कर रहा था कि हमको चेयरमैन सर से मिलवाइए। मिलवाने का वादा भी किया था। कौन है पुलिसकर्मी इसको धक्का देकर काफी मारा? ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवता भी कोई चीज होती है जी। मानवता चीज होती है कि नहीं होती है? मानवता भी बड़ी चीज होती है। आज कल देखा गया कि मानवता का तार तार हो गया। जो कहा एक ही जगह 3 व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो, 2 व्यक्ति बाहर क्यों, 1 व्यक्ति जेल क्यों? प्रश्न उठता है। एक व्यक्ति को बजाबते क्यों छोड़ा गया अटल पथ पर? एक व्यक्ति को जेल क्यों भेजा गया जब दोनों एक ही एक्यूज थे? दोनों का एक ही मांग था,
दो धुन में बटा था। तो इसे क्या लगता है? लगता है कि नहीं, जो जिसके पास पैर भी नहीं, जो असहाय हो और जो गरीब का बेटा हो, उसको जेल में भेजा गया। घोर अन्याय। ऐसा अन्याय तो अंग्रेज के राज में भी नहीं हुआ था। वैसा अन्याय आज हुआ। सभी आदमी की एक होकर पहले तो कदम उठना चाहिए, दिलीप जी को छोड़ाया जाए, जैसो एक मीटिंग रखा जाए और छोड़ाने की बात की जाए, और इसके बाद तब कोई आगे कदम उठाया जाए। परीक्षा आएगी जाएगी। क्या अपने घर के लिए आवाज़ उठा रहे थे? क्या आपकी अपनी बहन और भाई की नौकरी की बात कर रहे थे? वो तो छात्र हित की बात कर रहे थे। जब आते थे कोचिंग में तब देखते थे ईमानदारी की बात कर रहे थे। वह व्यक्ति को ब्लड में, रो में ईमानदारी भरा हुआ था, आज छात्र हित की बात करता था। जो व्यक्ति छात्र हित की बात करता हो, जो व्यक्ति छात्र के लिए आज कुर्बान हो गया, आज जेल चला गया। कितना कम उम्र में जेल चला गया हो लड़का, आज जेल इसको जबरदस्ती भेज दिया गया। क्या कोई विपक्ष की सरकार नहीं है आवाज़ उठावे? विपक्ष को भी आवाज़ उठाना चाहिए, इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, सरकार पर प्रहार करना चाहिए विपक्ष को कि क्यों भेजा गया। 3 व्यक्ति जब एक ही आंदोलन थे, 2 व्यक्ति को छोड़ा गया, 1 व्यक्ति को क्यों भेजा गया? क्या कारण था? क्या 1 व्यक्ति गरीब था, 2 व्यक्ति पैसा वाला था? क्या 2 व्यक्ति को सरकार तक पहुंचता, 1 व्यक्ति को सरकार तक नहीं पहुंचता, इसलिए जेल भेजा गया? सत्य की जीत होती है। दिलीप सत्य पर चलता है, सत्य की जीत होगी। असत्य को लगता है कि असत्य थोड़ा देर के लिए जीत गया, सत्य थोड़ा देर के लिए हार गया, लेकिन अंत में किसकी जीत होगी? सत्य की जीत होगी। साथ दीजिए सभी आदमी, साथ देना चाहिए। एक मीटिंग के ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे छुड़ाया जाए उनको। उस मीटिंग में निश्चित रूप से मैं आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।